तो दोस्तों ये बात तो आप जानती हो कि बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय यानी कि रणवीर कपूर की फिल्म एनिमल को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए फाइनली 11 दिन हो चुके हैं और आज इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर 12वां दिन है। तो भाई इस फिल्म ने 11वें दिन के माध्यम से इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कितने का कलेक्शन किया है और भाई उस कलेक्शन के माध्यम से क्या इस फिल्म ने रिकॉर्ड बुक में कोई बड़ा बदलाव किया है। तो भाई किया है ना मेरे भाई, किया है। और भाई ये बदलाव इतना बड़ा है कि भैया इस बदलाव के सामने तो भैया जवान का रिकॉर्ड, पठान का रिकॉर्ड, गदर का रिकॉर्ड, केजीएफ के चैप्टर 2 का रिकॉर्ड भाई फीका साबित हो गया है मेरे भाई, फीका साबित हो गया है। यानी कि भैया क्लैप करो यार, एनिमल के लिए क्लैप करो कि भैया इस फिल्म ने नॉर्मल डे में सिनेमा घरों में रिलीज होने के बावजूद भैया महज 11 दिनों में ही 401 करोड़ का आंकड़ा हिंदी लैंग्वेज में पार करके दिखा दिया है, जो कि भाई एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसके सामने भाई बस एक ही फिल्म टिक रही है। वो फिल्म है बाहुबली का पार्ट 2, जो कि भैया ऑलरेडी एक नॉर्मल डे पर ही सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। तो भाई कैसे हुआ है ये चमत्कार, चलिए मैं आपको बताता हूं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों कई सारी जानकारियां आप लोगों को देनी है, तो भैया इसकी वजह से वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग अंत तक मेरे वीडियो में टिकट रहोगे तो भैया आपको बहुत सारी जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगी। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि भैया क्रिकेट के भगवान यानी कि भैया सचिन तेंदुलकर ने एक बात बोला था कि भैया ऐसा है कि रिकॉर्ड्स बनते हैं टूटने के लिए, और भाई विधि का विधान है मेरे भाई। तभी तो एनिमल अब जवान के रिकॉर्ड को चुनौती देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यानी कि भैया इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ का आंकड़ा हिंदी लैंग्वेज में पार करने वाली 6 फिल्मों की लिस्ट में यह फिल्म भैया जवान से एक कदम नीचे है। लेकिन अगर आप लोग मुझसे यह सवाल पूछोगे कि भैया आप तो बोल रहे हैं कि इसने जवान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो भैया मेरे हिसाब से तो भैया एनिमल जो है वो जवान से आगे है मेरे भाई। क्योंकि भैया जवान सिनेमा घरों में जब रिलीज हुई थी तो भैया इस फिल्म को पहले ही हफ्ते में कई सारे हॉलीडेज का बेनिफिट मिला था मेरे भाई। लेकिन एनिमल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी फिल्म है जो कि नॉर्मल डे में सिनेमा घरों में रिलीज होने के बावजूद भैया धमाकेदार बिजनेस कर रही है मेरे भाई। यानी कि अगर हम लोग बात करें इस टॉप 6 फिल्मों की लिस्ट की, तो भैया इस फिल्म की लिस्ट में छठे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है केजीएफ का चैप्टर 2, जिसने 400 करोड़ का आंकड़ा 23 दिनों में पार करके दिखाया था 401 करोड़ 80 लाख रुपए के बिजनेस के माध्यम से। उसके बाद इस लिस्ट में 5वें नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है बाहुबली का पार्ट 2, जिसने 400 करोड़ का आंकड़ा पार करके दिखाया था 400 करोड़ 30 लाख रुपए के बिजनेस के माध्यम से। उसके बाद बेस्ट लिस्ट में चौथे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है गदर का पार्ट 2, जिसने 400 करोड़ का आंकड़ा 12 दिनों में 400 करोड़ 70 लाख रुपए के बिजनेस के माध्यम से पार करके दिखाया था। उसके बाद बेस्ट लिस्ट में तीसरे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है पठान, जिसने 400 करोड़ का आंकड़ा 12 दिनों में 414 करोड़ 50 लाख रुपए के बिजनेस के माध्यम से पार करके दिखाया था। उसके बाद बेस्ट लिस्ट में दूसरे नंबर पर है एनिमल, जिसने ये कारनामा 11 दिनों में 401 करोड़ 49 लाख रुपए के बिजनेस के माध्यम से किया है। तो भैया वहीं पर जवान ने ये कारनामा 11 दिनों में 430 करोड़ 44 लाख रुपए के बिजनेस के माध्यम से किया था। तो भैया जवान के कलेक्शन को सुनने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि अरे चाचा कहां 430 करोड़ और कहां 401 करोड़, आप कह रहे हैं कि भैया एनिमल जो है वो जवान से आगे है। तो बाबू टेक्निकली ये बात समझो कि भैया जवान को कितने हॉलीडेज मिले थे मेरे भाई पहले ही हफ्ते में, और उस फिल्म का पहला हफ्ता कितना लंबा था। लेकिन एनिमल जो है वो भाई एग्जैक्ट फ्राइडे को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, और भाई नॉर्मल डेज में सिनेमा घरों में रिलीज होने के बाद इस फिल्म ने ये तहलका मचाया है। तो भाई मेरे हिसाब से तो एनिमल जो है वो इन 5 फिल्मों से आगे है मेरे भाई इस रिकॉर्ड के लिए। आप लोगों को क्या लगता है अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। तब तक मैं आपको ये जानकारी देता हूं कि भैया इस फिल्म को इंडिया के 3 प्रमुख मल्टीप्लेक्स चैनल्स के माध्यम से दूसरे मंडे को कितने का कलेक्शन मिला। उसके बाद भैया इस फिल्म ने दूसरे मंडे को पूरे इंडिया से कितने का कलेक्शन मिला, और भाई इस फिल्म ने अभी तक वर्ल्ड वाइड कितने का कलेक्शन कर लिया है। और भाई डे 11 को बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने वाली फिल्मों की लिस्ट में इस फिल्म का पोजीशन क्या है, और भैया सेकेंड मंडे को बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने वाली टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में इस फिल्म का पोजीशन क्या है। ये सारी जानकारी अब मैं आपके सामने एक एक करके रखता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी देता हूं कि भैया इंडिया के 3 प्रमुख मल्टीप्लेक्स चैनल्स के माध्यम से इस फिल्म को
दूसरे मंडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है 7 करोड़ 15 लाख रुपए का। यानी इस फिल्म को पीवीआर और आइनॉक्स से जो दूसरे मंडे को कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 5 करोड़ 75 लाख रुपए का। और भैया सिनेपोलिस इस फिल्म को जो कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 1 करोड़ 40 लाख रुपए का। उसके बाद आप लोग को याद ही होगा कि जब इस फिल्म ने अपने दूसरे हफ्ते की शुरुआत की थी दूसरे फ्राइडे के माध्यम से, तो भैया दूसरे फ्राइडे को इस फिल्म को जो पूरे इंडिया से जो नेट कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 22 करोड़ 95 लाख रुपए का। यानी भैया 22 करोड़ 95 लाख रुपए का। इस फिल्म को दूसरे सैटरडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 34 करोड़ 74 लाख रुपए का। यानी भैया 34 करोड़ 74 लाख रुपए का। और उसके बाद भैया इस फिल्म को दूसरे वीकेंड के आखिरी दिन यानी कि दूसरे संडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 36 करोड़ का। यानी भैया 36 करोड़ का। देन उसके बाद जब इस फिल्म ने अपनी एंट्री मारी दूसरे हफ्ते के पहले वर्किंग डे पर यानी कि दूसरे मंडे को, तो भैया इस फिल्म को जो मंडे को कलेक्शन मिला है पूरे इंडिया से सभी लैंग्वेजों में वो आंकड़ा है 14 करोड़ 17 लाख रुपए का। यानी भैया 14 करोड़ 17 लाख रुपए का बिजनेस इस फिल्म को पूरे इंडिया से मिला है दूसरे मंडे को। जिसमें से भाई इस फिल्म ने केवल हिंदी लैंग्वेज में ही जो कलेक्शन किया है वो आंकड़ा है 13 करोड़ 12 लाख रुपए का। यानी भैया 13 करोड़ 12 लाख रुपए का। और उसके बाद इस फिल्म को बाकी सभी लैंग्वेजों में 1 करोड़ 35 लाख रुपए का बिजनेस मिला है दूसरे मंडे को। यानी भैया 1 करोड़ 35 लाख रुपए का बिजनेस। यानी कि इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भैया 11 दिनों में फिल्म ने जो अब तक नेट कलेक्शन हासिल कर लिया है वो आंकड़ा है मेरे भाई 444 करोड़ 50 लाख रुपए। और इस फिल्म को केवल हिंदी लैंग्वेज में ही 401 करोड़ 49 लाख रुपए का बिजनेस मिल चुका है मेरे भाई। यानी भैया 401 करोड़ 49 लाख रुपए का। देन उसके बाद भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया इस फिल्म को दूसरे हफ्ते के पहले दिन पूरे विश्व से जो कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 37 करोड़ 37 लाख रुपए का। दूसरे हफ्ते के पहले दिन यानी कि 8वें दिन जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 37 करोड़ 37 लाख रुपए का। उसके बाद इस फिल्म को दूसरे हफ्ते के दूसरे दिन यानी कि 9वें दिन जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 60 करोड़ 22 लाख रुपए का। और उसके बाद इस फिल्म को दूसरे हफ्ते के तीसरे दिन यानी कि भैया 10वें दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 56 करोड़ 57 लाख रुपए का। और उसके बाद भी इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि इस फिल्म को दूसरे हफ्ते के चौथे दिन यानी कि 11वें दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला है वर्ल्ड वाइड वो आंकड़ा है 20 करोड़ 52 लाख रुपए का। और भाई इसी शानदार कलेक्शन के माध्यम से इस फिल्म ने जो अब तक वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है वो आंकड़ा है मेरे भाई 737 करोड़ 98 लाख रुपए का। यानी कि 737 करोड़ 98 लाख रुपए का बिजनेस इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड अब तक कर दिखाया है मेरे भाई। और वहीं पर भाई दूसरे मंडे को बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने वाली टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में यह फिल्म 5वें पोजीशन पर है मेरे भाई। यानी कि अगर हम इन टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो भैया इस लिस्ट में नंबर 1 के पोजीशन पर जो फिल्म है वो फिल्म है टाइगर जिंदा है, जिसको दूसरे मंडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 18 करोड़ 4 लाख रुपए का। यानी कि 18 करोड़ 4 लाख रुपए का। तो वहीं पर दूसरे पोजीशन पर जो फिल्म है वो फिल्म है बाहुबली का पार्ट 2, जिसको दूसरे मंडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 16 करोड़ 75 लाख रुपए का। यानी कि 16 करोड़ 75 लाख रुपए का। उसके बाद बेस्ट लिस्ट में तीसरे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है जवान, जिसको दूसरे मंडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 14 करोड़ 25 लाख रुपए का। यानी कि 14 करोड़ 25 लाख रुपए का। उसके बाद बेस्ट लिस्ट में चौथे नंबर पर फिल्म है गदर का पार्ट 2, जिसको दूसरे मंडे को बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 13 करोड़ 50 लाख रुपए का। और भैया इस लिस्ट में एनिमल जो है वो 5वें पोजीशन पर है 13 करोड़ 12 लाख रुपए के बिजनेस के माध्यम से। तो दोस्तों वाकई में एनिमल ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड बुक में जबरदस्त बदलाव किया है मेरे भाई, जिसकी चर्चा सदैव होती रहेगी बॉलीवुड की गलियारों में। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।